बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। रात के 11 बज रहे हैं और इस समय जंतर मंतर वहाँ हैं और देखिए अभी भी सीजेपी के तमाम समर्थक रात में प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। इन्हीं सड़कों पर सोते हैं और इन्हीं सड़कों पर सुबह उठ करके राष्ट्रगान के बाद अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब से ठीक 10 मिनट पहले अभिजीत दीपके ने ये ऐलान किया है कि आज रात को कोई अपने घर ना जाए, क्योंकि उनको ये संदेश मिला है, इंफॉर्मेशन मिली है, अपडेट मिली है कि प्रशासन उनको हटा सकता है। ये अब से 10 मिनट पहले कहा गया है कि प्रशासन हटाने की कोशिश में है, डिटेन किया जा सकता है, इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया तो तुरंत उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी से खाना खा करके आप बैरिकेड वाले एरिया के अंदर आइए और तब हम अपने प्रोटेस्ट को नारे के साथ जो है फिर से शुरुआत रखेंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभिजीत दीपके ने ये बहुत बड़ी यहाँ पर जानकारी दी है। ये लोग कह रहे हैं आप ऐसे हमसे बात नहीं कर सकते। मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ क्या? 3 दिन से बात करो, मेरे मुंह से कोई भी एक गलत शब्द निकला है क्या? पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, घुटने टेक रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के पानी के लिए, खाने के लिए। कोई गलत इस्तेमाल वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने? भैया कह रहा हूँ, अंकल कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, घुटनों के बल गिरकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। और फिर भी ये लोग कह रहे आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो मैं तो लगता है मैं तो तमीज से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये लोग जानबूझकर हमें प्रोवोक करना चाहते हैं। हमें प्रोवोक नहीं होना है, ठीक है? हमें प्रोवोक नहीं होना है। कौन कौन यहाँ बैठने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करके बता दीजिए एक बार। देखिए आज रात हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर आज रात हम यहाँ नहीं रुके ना, ये लोग इस मूवमेंट को खत्म कर देंगे। चट्टान बन होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पे निकले हैं। हम जैन जी, जो कि गांधी का रास्ता है, हम गांधी के रास्ते पे हैं, ठीक है? तो बस बदलाव चाहता है यूथ। आप सब बदलाव चाहते हैं, सत्ता में कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव करो, चाहे दीपके सर हो, चाहे क्या कह रहे हैं? लोग अभी डर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि डर से खड़े आपको भी लगता है, इन्हें भी लगता है, इन्हें भी लगता है, सबको लगता है, जो कि सच होता है। लगने का छोड़ दीजिए, सच होता है, सच होता है, सबको दिखता है भैया। दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है या नहीं दिखता? दिखता है, सच सबको को दिखता है। बोलना कोई नहीं चाहता। सबसे जो बड़ा बोझ होता है आवाज़ का बोझ होता है, जो कि कोई नहीं उठाना चाहता। लोग चाहते हैं कि लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि लोगों को डर बहुत है आज के टाइम। लोग बहुत इनसिक्योर हैं, क्योंकि सरकार की जो तानाशाही है ना, जो वो इस प्रकार तक बढ़ गई है कि अगर सरकार के खिलाफ 2 शब्द कोई ये बोल रहा है ना इंसान, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जा रही है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसकी कैसे ना कैसे थोड़ी सी गलती पकड़ी जा रही है और उसे बंद कर दिया जा रहा है, या कैसे ना कैसे करके उसे डिटेन कर दिया जा रहा है, ठीक है? तो आप कहाँ से आए हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, अम्बेडकर नगर में। मेरा नाम विजय कुमार है। हाँ। ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना ही बताना चाहूँगा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो सच सही और गलत सबों को दिख रहा है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाना चाह रहा है, ठीक है? और कुछ लोग हैं ना जो अभी भी जो सरकार का जो पक्ष ले रहे हैं, वो अब उन्हें सच्चा कह रहे हैं कि सरकार का दबाव है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। हाँ, अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा होता तो जिस जगह पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कर पाते। मैं आपको बताता हूँ, ये भी है ना। मैं आपको, हाँ बिल्कुल नो डाउट मैं बिल्कुल नहीं, नो बिल्कुल नहीं, हर बात का जवाब मैं हूँ ना देने के लिए। आपके पास मैं उठाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ मैम, एक दिन का प्रोटेस्ट था। हाँ। मैम सरकार को ये भी तो दिखाना पड़ता है ना कि हम गलत नहीं है। प्रोटेस्ट की आज्ञा है आपको, कीजिए, प्यार से कीजिए। फिर आने वाले समय पर क्या हुआ? सरकार का एक्शन क्या था, पुलिस का एक्शन क्या था? यहाँ पर पानी रोक देना, वॉशरूम की सप्लाई रोक देना, खाने की सप्लाई रोक देना, किसी न किसी प्रकार से हमें परेशान करना, मैनिपुलेट करना, किसी न किसी प्रकार से ऐसे शब्दों में बात करना कि आगे से हमारी तरफ से कोई एक्शन हो, फिर पुलिस का एक्शन हो, जो कि होता है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है ऐसा कुछ नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर की भी अगर सुरक्षा की बात हुई कि भाई आइडेंटिटी क्यों लिए जा रहे हैं, तो वो इसलिए कि कम से कम कोई ऐसा ना घुसे और आपकी ही सुरक्षा के लिए ये प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल मैम बता देंगे, आइडेंटिटी से वो बता देंगे कि कौन हम लोग यहाँ पे इंडियंस हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी से आप कैसे बता दोगे कि ये यहाँ पे दिक्कत करने आ रहा है? आइडेंटिटी पूछने का मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि कोई बाहर से आ रहा है,
आइडेंटिटी पूछने का मतलब आप ये कैसे बता दोगे कि ये चीज़ यहाँ पे वो आपको ठीक नहीं लग रहा है फिर? नहीं, ठीक नहीं। आइडेंटिटी से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अराजकता फैलाने आ रहा है। अब मैं आया हूँ, आप मेरी आधार कार्ड चेक कर लीजिए, दिल्ली का है, और मैं अगर यहाँ पे आके अराजकता फैला दूँ, मेरे मुंह पे थोड़ी लिखा है। तो आइडेंटिटी से वो नहीं कर सकते आप। आइडेंटिटी चेक करने का मतलब ये है कि जो खाना दे रहा है, जो पानी दे रहा है, वो फंडिंग कर रहा है और वो रिकॉर्ड में जाएगा सरकार के कि ये लोग फंड कर रहे हैं और उनको टारगेट किया जाएगा बाद में। ज्यादातर सभी दिल्ली से बता रहे हैं। मैं अगर बात करूं और राज्यों का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है? मैम 100% सपोर्ट है। जो लोग इसका प्रभाव जा कितना? जैसे मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ, यहाँ पे मुझे उड़ीसा के 3 दिन से? हाँ जी, मैं बेसिकली खाना खाने जाता हूँ, हाँ, खाना खाने जाता हूँ और वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा है कि उड़ीसा से जितने लोग यहाँ पे सो रहे हैं, जो पास के हैं वो चले जाते हैं, बट जितने लोग सो रहे हैं वो बाहर के हैं, और आप देख रहे हो डेली का क्राउड बढ़ता जा रहा है, तो वो लोग यहीं पे सो रहे हैं। दैट मीन्स उनके पास स्टे नहीं है, तो इसका मतलब बाहर का क्राउड है ना। दिल्ली का क्राउड होता तो वो चला जाता अपने घर। तो ये शो करता है कि बाहर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये हटा दिया जाता। अगर सपोर्ट नहीं मिलता ना तो सरकार पे इतना दबाव नहीं पड़ता और ये हटा दिया जाता। सपोर्ट सवाल और ऑफिशियली एक एक करके आते हैं। ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट से और अभिजीत के द्वारा रीट्वीट किया गया है चढ़ूनी जी के जो आने की बातें हाँ, थी, समर्थन की बात थी। क्या लगता है कि जो बातें डिजिटली हो रही है वो समर्थन किसानों का यहाँ भी मिलेगा? मैम कल मेरठ से भी किसान आए थे, किसान यूनियन के लोग मेरठ से आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके बोला है कि वो तन मन धन तीनों से सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए अभिजीत दीपके ने भी प्रोफेशनल वीडियो बना के डाला था कि आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं आना वो नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका मतलब किसी और को सपोर्ट करना पड़ेगा। और किसान के बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे आए, उनके अगर पेरेंट्स आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स भी आएंगे। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसान अब तो कि ताकत आपको और वर्गों से बिल्कुल ताकत मिलेगी और यहाँ पे और स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इससे सरकार पे दबाव बनेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हमने बनाया है तो हम हटाने का भी दम रखते हैं। ठीक है, बनाया किसने? एजुकेशन मिनिस्टर लोगों ने ही बनाया ना, युवा नहीं बनाया। तो अगर वो युवा, मतलब आप ये समझिए कि 3 दिन से लगातार यहाँ पे धूप में बैठे हैं लोग, और अभी तक सरकार में से किसी ने भी ये ट्वीट नहीं करा कि हमारी गलती है, या ये नहीं बोला कि उन तीनों जो इतने बच्चों ने सुसाइड किया है उसके लिए ही आप ये बोल दो कि वो चलो हमारी गलती थी और उसके लिए हम सरकार से इतना मुआवजा देते हैं। सरकार की क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार की इतनी जिम्मेदारी, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का तो नाम लेके यहाँ बोला जा रहा है, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप एक ट्वीट लिख दो, 2 मिनट लगता है ट्वीट लिखने में, आप ये ट्वीट लिख दो कि हमारी गलती से ये पेपर लीक हुआ था, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते ना। री एग्जाम वो बच्चे दे रहे हैं जिन्होंने लड़ लिया। कोई भी, पूरी सरकार बहरी बैठी है, जबकि हम पार्लियामेंट से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूरी सरकार सिर्फ बहरी बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं है, जीरो रिएक्शन। इसका मतलब तो ये दिखता है ना कि ये तानाशाही है। इसका मतलब तो सीधा सीधा दिखता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप यहाँ जो मर्जी करते रहो। तो ये चीज़ बहुत गलत है और आने वाले टाइम पे ये बदलना ज़रूरी है, नहीं तो ये लोकतंत्र ख़त्म करके राजतंत्र में कन्वर्ट करने का तैयारी चल रही है, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और चीज़ चल रही है कि खाना पानी ये तमाम चीज़ें व्यवस्था, बेसिकली ये लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे सपोर्ट। ठीक है, कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी खाना बंद कर देते हैं। जो लोग, जैसे बहुत सारे सरदार जितने भी हैं, जितने भी आपको जानकारी है कहाँ से आप मैं वही कह रहा हूँ। अब जैसे ये बेसिकली क्राउड फंडिंग होती है, ये क्राउड फंडिंग होती है, इसमें अगर मेरा और इसका मन है तो मैं यहाँ दे सकता हूँ, मेरे को कोई मनाही थोड़ी है। तो ये क्राउड फंडिंग है, जो चीज़ कैपेबल है, जो आदमी कैपेबल है, मैं जितना कैपेबल हूँ, मैं मान लो चिप्स बांटने की कैपेबल हूँ तो मैं चिप्स बांटूंगा। इसमें मेरे पे कैसे आप सवाल उठा सकते हो कि आपको फंडिंग इसमें कोई 2-4 करोड़ रुपए तो लग नहीं रहे। फंडिंग के लिए आप सवाल सरकार से पूछ सकते हैं कि जितने विधायक खरीदे जा रहे हैं, जितने नेता खरीदे जा रहे हैं, वो करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहा है, वो कौन दे रहा है। लेकिन फंडिंग के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये केले की फंडिंग कहाँ से, केले में कितना, पानी में कितना पैसा लग रहा है। कोई 2-4-10 रुपए लग रहे हैं, कोई 2-4 लाख रुपए नहीं लग रहे, लेकिन करोड़ों रुपए जो टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स केयर, ये पूछना चाहिए कि बीजेपी का 1 कमरे का यहाँ पे ऑफिस हुआ पड़ता था, आज वो मॉल बना पड़ा है, 4-4 एकड़ में उन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। पूरे भारत में आप उनका ऑफिस देखिए, हाईटेक ऑफिस, उन्होंने पूरा आईटी सेल बिठा रखा है, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये सारी फंडिंग, और आप देखिए, चलिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, छोटी मीडिया यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आपको 3 दिन से कोई बड़ा मीडिया दिखा? कोई आज तक कोई बड़ा मीडिया
कोई बड़ा मीडिया, क्योंकि हम किसी और की तो बात हाँ, करते हैं। इसीलिए किसी और पर उसका टिप्पणी उसका रीज़न ये है कि ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये इतने में दब जाए। लेकिन सोशल मीडिया की एक बहुत अच्छी बात है, हर आदमी यहाँ पे वीडियो बना के डाल रहा है और लोगों तक वो बात पहुँच रही है। अब बड़े मीडिया की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग जैसे बेसिकली सोशल मीडिया और आप लोग जैसे मीडिया तक लोग आ रहे हैं और उनसे ही लोग जुड़ रहे हैं, इसीलिए बाइकआउट मीडिया कर रहे हैं। बोलिए। देखो, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। नहीं, वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है कहीं ना कहीं वो कोऑपरेट कर रही है और वो कहीं ना कहीं हमारा साथ भी दे रही है। अब एक बात बताओ, ये खड़े हैं, क्या इनके बच्चे नहीं होंगे? तो एक बार दिल्ली इनके पुलिस के बच्चे लिए हैं। तालियां हो जाए यार, दिल्ली पुलिस के लिए ठीक है, तालियां करो। दूसरी बात, ये खड़े हैं, इनके भी बच्चे होंगे। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी ड्यूटी को लेके कहीं ना कहीं है, वो मजबूर है। उसका रीज़न ये है मानते हैं कि कि उसका support अभी देखिए वो अपनी तरफ से- देखिए उसका रीज़न ये है नहीं करेंगे, कोई और कि करेगा। उसका रीज़न ये है वो लोग बैकग्राउंड से सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो एक यूनिफॉर्म में है, ठीक है। और लेकिन दिक्कत क्या है, सबसे पहले राजतंत्र बनाने के लिए सरकार क्या करती है, मीडिया को अपने कब्जे में करती है, उसके बाद पुलिस को अपने कब्जे में करती है। आज पुलिस का काम ये नहीं रह गया है, लेकिन पुलिस बैकग्राउंड में चाहते हैं ये चीज़ करना, चलिए, बहुत ठीक है। धन्यवाद। आज दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अधीन आती है मैम। सब लोग परेशान है, हर आदमी परेशान है। मैं भी परेशान हूँ, मैं भी पहले बीजेपी का भक्त था, आज छोड़ता हूँ, हैं। और नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ, मैं एक भी वीडियो आप देख लीजिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, सब पक्ष में बोला। और आज मेरे सुनिए, मेरे और आज ये फंडिंग की बात करते हैं, अगर मैं फंडिंग बताने लगूंगा ना तो ये उठा के कल ही मेरे को जेल में डाल देंगे। मैं बता मैम, जब रहा 100 हूँ, करोड़ के विधायक खरीदे सुनिए, जाते हैं ना, फंडिंग कहाँ से तो आती है, सबको चर्चा नहीं कैसे करता। आती है, मेरे को सब मालूम है। अभी और तमाम बातों को छोड़ करके अगर यहाँ पर है तो हम प्रैक्टिस हमारा अभिजीत आया हुआ है सबको जगाने के लिए, हम लोग जाग चुके हैं। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी की, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी की। क्यों नहीं हो रही है मैं आपको बताता हूँ। किसी एक इंसान को ना अभी तक सरकार पद से हटा सकती थी, लेकिन अगर एक जना पकड़ा गया ना उससे लिंक 10 जनों के होते हैं मैम। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं हो रही है मैम, इसलिए नहीं हो रही है मैम। एक मिनट अभिजीत सर के लिए एक बात कहूंगा। जो अभिजीत शख्स है वो एक आंधी है, अभिजीत शख्स एक आंधी है। जैन जी साथ बढ़ो, वो हमारे दौर का आंधी है। वो हमारे एक दौर चीज का- और मैं आपके मीडिया से कहना चाहता हूँ कि वो दीमक की तरह से चाटेगा। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि उसका देखिए ऐसा टाइम बहुत कम आता है, बेसिकली ऐसा टाइम बहुत कम आता है जिसमें इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जैन जीज का। तो इस प्रोटेस्ट में आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। उसका रीज़न ये है, एक बार अगर ये प्रोटेस्ट में कोई गलती हुई और अगर अभिजीत दीप के पीछे हट गए हमारी गलतियों की वजह से, तो कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा सरकार के खिलाफ बोलने का। इसीलिए इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, बहुत ज़रूरी है ये। क्या हुआ आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम ऋषि पाहुजा है। आज रात को यहाँ रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज ही आप आए हैं, कब आए? मैं मैम 3 दिन कंटिन्यूसली आ रहा था, रात को वापस जा रहा था, फिर रोज़ मैंने अटेंड किया है। आज मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ। सुबह मैंने अपना पॉलिटिकल काम किया, अपना पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस गया था, उसके बाद सीधा यहाँ पे आया हूँ। खाना भी उतना ज़्यादा नहीं खाया है। पॉलिटिकल काम किया था जी। तो किस पार्टी से आप हैं? फिलहाल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से, लेकिन एक नई पार्टी का और गठन कर रहे हैं, आज़ाद हिंद पार्टी। तो अभी चलिए उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि समर्थन देने की क्या बड़ी वजह आप मानते हैं कि आपको यहाँ रात में रुकना चाहिए? क्योंकि अभी 10 मिनट पहले आपने सुना होगा अभिजीत दीप के ये कह रहे हैं कि आज हटाने की कोशिश है कि प्रशासन इसको हटा भी सकता है, ऐसी उनको जानकारी मिली है। जबकि बच्चे वहाँ पर, यूथ वहाँ पर खाना खा रहा था, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो खाना खा रहे थे, पर उन्होंने कहा कि अगर बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी नहीं होती तो मैं आप लोगों को नहीं बुलाता, बहुत ज़रूरी है तो आइए। तब उन्होंने ये अपडेट दी। क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? पहली बात आपने प्रशासन की पूछी, प्रशासन मन से तो हमारे साथ है, पुलिस वाले हमारे क्या साथ प्रॉब्लम हैं। है? हाँ। मैं आपको बताता हूँ, उनको ऊपर से ऑर्डर है, दैट्स वाई उनको करना पड़ता है। और ये आज रात तो नहीं हटने वाला, ये मैं पक्की प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, आज रात नहीं हटेगा। दूसरा ये कि क्या इतना ज़रूरी, मैं पसीने में लथपथ हूँ, वो लोग पसीने में लथपथ हैं। मैंने आधा फुल्का खाया, 3 खीरे के पीस खाए, और मैं रात को यहीं पे गुजारूंगा। ये माता रानी का प्रसाद है, इसके अंदर माता वैष्णो माता का। अपने दोस्त के लिए लेके जाना था, रात को घर जाना था, डिसीजन बदल के यहाँ पे सोऊंगा आज मैं। यहाँ पे मैं क्यों सो रहा हूँ घर से दूर? मेरे दादाजी का कॉल आ रहा है, वो कह रहे हैं बेटा आ। मैंने कहा नहीं, 20 बच्चे मर गए। वो इंसान धर्मेंद्र प्रधान वहाँ जाके योगा करने लग रहा है अब।
उसके अंदर ज़रा सी शर्म होती है मॉडल, वो एटलीस्ट योगा ना करता। उसने प्रॉपर अपॉलॉजी नहीं दी है। 7वीं कक्षा का बच्चा यहाँ पे एक है, उड़ीसा से आया हुआ, उसकी मम्मी को कैंसर है, उसकी मम्मी भी यहाँ पर है, वो बच्चा भी यहाँ पर कल से प्रोटेस्ट कर रहा है। मेरे से ज़्यादा प्रोटेस्ट उसने किया। 3 दिनों से सो रहा है बच्चा यहाँ पे। ये अभिजीत सो रहे हैं 3 दिनों से। मैं अपने आप को कॉकरोच नहीं मानता, मैं इस कॉज को सपोर्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ टीका लगा रखा है सनातन। कॉकरोच वाली श्रेणी से तो अपने आप को अलग रख रहे हैं, हाँ। पर समर्थन पूरा दे रहे हैं। हाँ, बिकॉज वी डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड कॉकरोच। हम कॉकरोच थोड़ी हैं मैम, हम इंसान हैं। पर उन्होंने प्रतीकात्मक चीजों को लेकर के और फिर उसके बाद एक प्रोटेस्ट को जान दी है। वो अपने आप को और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को कॉकरोचेस ही कह कर के और सीधे कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो उसमें क्या कुरेज है, मैं समझना चाहती हूँ। कुरेज यानी कि मैम मतलब दिक्कत क्या है कि कॉकरोच कहलाने में क्या दिक्कत है मैम? मैम कॉकरोच कहलाने में दिक्कत है कि मैं अपने स्तर पे बताऊँ, मैंने अपने आप को इसीलिए कॉकरोच नहीं कहा क्योंकि मैम वी डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड कॉकरोच। मैम एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा कर दिया मैम इन लोगों ने। ये लोग रात को यहाँ पे रुक के नारे लगा रहे हैं, इनके गले में फट जाते हैं मैम, इनके गले। इनको कोई शौक है यहाँ पे? मैंने आधा फुल्का, जैसे कि मैंने बताया, ये माता रानी का प्रसाद दोस्त को देना था, ये प्रसाद नहीं दे पाया उसको मैं। मेट्रो में जाना था, मेट्रो बंद हो गई, मैं यहीं पे सोऊंगा। और मैं आज स्वेच्छा से सो रहा हूँ, आज पापा ने परमिशन दी। 2 दिन सो पाता, 2 दिन सोता। और मैं अगर अभी तक आप आ रहे थे और घर जा रहे थे, जी, जी। पर आज आप पहली बार यहाँ पर रुकने वाले। और एक मज़े की बात और बताऊं, कल सुबह मेरे को अपने दोबारा पॉलिटिकल काम से जाना है, आज़ाद हिंद पार्टी का जिसका गठन है उसके हेड से मिलने, और साथ में एक जनरल सेक्रेटरी से और मिलने। लगातार मैं काम कर रहा हूँ मैम, 18 साल का हूँ, समर्थन देने आया हूँ। ही शैल रिज़ाइन। और मैम ये जो एक होता है ना प्रिंसिपल कर्मा का, ये इन फ्यूचर पक्का घूम के उस इंसान के ऊपर आएगा, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। जिसकी गलती होगी उसके ऊपर आएगा मैम। बहुत बहुत गलत इंसान है। और एक जो चीज़ सबसे गलत देखी, वो योगा करने चले गए। और 7वीं कक्षा का बच्चा समझ सकता है अगर ये, तो मैं तो मूंछों वाला 18 साल का हो गया, मैं क्यों नहीं समझ सकता? ये जनता ये समझ सकती है। ये फालतू लोग नहीं हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मैम, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पराज गुप्ता है। हाँ। और मैं DU से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। सो अभी जो जानकारी अभिजीत दिग्गे ने दी, वो बोले, उन्होंने कहा कि रात में ये इस प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश हो सकती है, उनको डिटेन करने की कोशिश हो सकती है, इसीलिए जल्दी से खाना खाइए और बैरिकेड के अंदर आ जाइए और हम देशभक्ति के नारे लगाएंगे, गाने गुनगुनाएंगे। ये उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेंगे। क्या आप कहना चाहते हैं? और जिस तरह से पूरे दिन, ये तो मैं देख ही रही हूँ, लगातार आप हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कोशिश जिस दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हो रहा है, लेकिन ये नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। और जिस प्रकार से जंतर मंतर पे इंकलाब का नारा गूंज रहा है और युवाओं में, छात्रों में जो जुनून देखने का मिल रहा है, लगता नहीं है कि हम डरेंगे और इस जंतर मंतर को हम छोड़ेंगे। वाटर कैनन कितने दिनों से खड़ा है इनका, लेकिन वो हमें रोज़ प्रेरित करता है इस जंतर मंतर पर डटे रहने के लिए। और हम और मजबूत बन रहे हैं क्योंकि हमें किसानों का भी समर्थन मिला है। किसान, आप समझ जाइए कि इस देश का पहचान इस यहाँ के किसानों से होता है और इस देश की पहचान इस किसानों से होता है। और उन किसानों का समर्थन मिला है जिन्होंने गूंज उठा दिया था सिंधु बॉर्डर पे। तो आपको लगता है कि ये जो किसानों का समर्थन मिला है, ये आपके प्रोटेस्ट में जान फूकेगा? बिल्कुल जान फूकेगा और ये सिंहासन डोलेगी। दिल्ली की जो सिंहासन है बहुत जल्द डोलने वाली है। और शिक्षा मंत्री जी, आप अपना इस्तीफ़ा तैयार रखिए, आपका इस्तीफ़ा भी होगा। और जिन 17 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उनको, उनके परिवारों को भी न्याय मिलेगा। और जितने मंत्री नेता लिप्त हैं इस पेपर लीक चोरी में और जो लीक तंत्र का मोहरा बन रहे हैं, वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। जब प्रशासन बार बार कहता है कि आप तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आपको जो समय दिया गया है प्रोटेस्ट करिए, घर जाइए, तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं कि भाई चलिए ठीक है, मैं अगले दिन आकर के प्रोटेस्ट कर लूँ? आपको क्या मतलब, कहाँ डर भय है या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? डर भय तो बिल्कुल नहीं है, हम तैयार हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के देश से हैं, डरने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों को खदेड़ा था, गोरों को खदेड़ा था, तो ये जो काले अंग्रेज हैं इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। तो आपको एथिक्स की बातें सिखाएंगे ना, उल्टा कहेंगे कि जब समय इतने समय का है तो आप क्यों नहीं? क्या सरकार लॉ एंड ऑर्डर मान रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर संवैधानिक रूप से काम कर रही है आज के
देश में लोकतंत्र में क्या होता है, यदि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ तो बॉस क्या करेगा, एक बार वार्निंग देगा, 2 बार वार्निंग देगा, 3 बार वार्निंग देगा, चौथी बार वो धक्का मार के निकाल देगा, कहेगा आप इस लायक नहीं हो, बर्खास्त करेगा। तो क्या मतलब बनता है? अगर मोदी जी बर्खास्त करें, इस्तीफा दे, इस्तीफा दिलवाएं धर्मेंद्र प्रधान जी का, जंतर मंतर अपने आप खाली हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर वहां से इस्तीफा हो जाएगा तो इसको खाली होने में देर नहीं लगेगी? बिल्कुल, जैसे न्याय मिला वैसे खाली होगा जंतर मंतर। पर 21 जून को जब री एग्ज़ाम हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो वो भी तो तस्वीर वो गिनाएंगे ना कि सिस्टम के द्वारा वो भी तो हुआ है ना। अरे हमें तो पहले एग्जाम मैं से सवाल हर तरह के जी बिल्कुल आपका अधिकार है और मैं भी अच्छे से जवाब दूंगा। जो पहला एग्ज़ाम हुआ है हमें तो उसी से गिला है। अभी सेकंड तो बात की बात है, जो पहला एग्ज़ाम इन्होंने कराया है उसी से गिला है। पहली रोटी खाऊंगा तभी तो दूसरी पे जाऊंगा, ये बताइए। हमें तो पहले से ही गिला है। अभी पहले का न्याय दीजिए। पहले में जो आप लोगों ने बच्चों का भविष्य खराब किया है, जो 22 लाख बच्चे अपीयर्ड हुए थे उस एग्ज़ाम में, और जिन बच्चों का अभी तो ये वो बच्चे हैं जो हाईलाइट हुए हैं, अभी ना जाने कितने बच्चों ने अपनी जान दी है। उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, अभी तो आवाज़ भी आपकी काफ़ी बैठ गई है। पर ये एक और संदेश देना चाहता हूँ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये नारा 1975 में गूंजा था जब देश में आपातकाल लगा था, और मैंने ये आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने कल भी ये नारा दिया था, और इसी जंतर मंतर से पूरे युवाओं की तरफ से और पूरे छात्र शक्ति की तरफ से आगाज़ करता हूँ कि सिंहासन खाली करो कि इस देश की जनता आती है, इस देश का छात्र आता है, इस देश के युवक आते हैं, इस देश के नौजवान आते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में आप उन कुर्सियों पर यूथ की जगह देख रहे हैं? बिल्कुल, युवा नेतृत्व करेगा इस देश का, युवा प्रधान देश है हमारा देश। आखिरी सवाल है मेरा, जब आपके प्रोटेस्ट को आपके द्वारा फंडेड, आप यानी आम आदमी पार्टी, आप नहीं, और कांग्रेस के द्वारा फंडेड कहा जाता है, तो आप उस पर भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहेंगे। मैं ये पहले ये पूछना चाहूँगा कि देखिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलूँगा, उसके लिए सॉरी, कि पर शब्दों का चयन बिल्कुल कि आप लोग ये पता लगा ले रहे हो कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो लोग कौन है जो फंड कर रहे हैं, ये सब पता लगा ले रहे हो, लेकिन पेपर लीक कौन कर रहा है? इन बच्चों का जो छात्र अपने आप को आत्मदाह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और थोड़ा और कंट्रोवर्शियल कि देश में हमला कैसे हो रहा है, पहलगाम कैसे हुआ, उरी कैसे हुआ, पुलवामा कैसे हुआ, RDX कैसे आया कारगिल में, और रेड फोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ, इन सबों में आप नाकाम होते हो। कृपया इन सबों पे भी आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे होता है, तो हम भी बताएंगे कि यहाँ हमें खाने पीने का इंतज़ाम क्यों होता है। आप मर गए हो हमारे लिए, लेकिन इस देश के नौजवान, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश की जनता अभी भी जागरूक जनता अभी भी हमारे साथ है, अभी भी छात्रों के साथ है। चलिए, पीछे से काफी उत्साहित दिख रहे हैं बोलने के लिए, जल्दी से बोल ही दीजिए जो मन ठीक है, उद्देश्य बदलाव होना चाहिए, चाहे यही सत्ता हो चाहे कोई और। हाँ। और एक शेर कहना चाहूँगा, इसमें तालियां जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अमेरिका से लौटे थोड़ा सा इधर ही आंधी लाए हैं, अमेरिका से लौटे आंधी लाए हैं, मेरे दौर के गांधी आए हैं। ये मेरे दौर के गांधी हैं वो, ठीक है। और ये कहते हैं कि हम संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे कि और भी जगह हुआ था।